आज की कहानी का शीर्षक है निराशा से आशा की ओर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा कॉलोनी के माहौल में पसरा हुआ था। कोचिंग कक्षाओं की महत्वाकांक्षाओं की धमा चौकड़े से थककर सड़कें सुनहरे भविष्य के सपनों में खो गई थी। शेखर बहुत उदास था। आज ही उसका रिजल्ट आया था। 2 साल बाद भी मेडिकल में उसका चयन नहीं हो पाया था। वह सोचने लगा, क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। दुनिया भर की बढ़ी हुई उम्मीदें उसे पीठ पर चुभती सी महसूस हो रही थी। उसे घबराहट होने लगी और वह उठकर टहलने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं। आज बस मैं अपना जीवन ख़त्म करने जा रहा हूँ। क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। माँ पापा माफ़ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की पर असफल रहा। घबराहट की एक लहर उसे अंदर तक झकझोर गई। उसे लगा अब वह दबाव सहन नहीं कर पाएगा। उसका दम घुटने लगा। अभिभावकों ने जीवन बर्बाद कर दिया, आखिर कहाँ तक उनकी इच्छाओं का बोझ ढोएं। उसे अपने मम्मी पापा पर भी गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा कि यह लोग भी कभी समझ नहीं पाए। बचपन से ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दी। स्कूल से आकर मैं खेलना चाहता था पर वो मुझे ट्यूशन भेज देते थे। पूरा बचपन ना जाने कहाँ खो गया। यहाँ कोचिंग में मेरे टेस्ट के नंबर को लेकर दिन रात पूछना, कम नंबर आने पर गुस्सा करना, कितनी पीड़ा भोगी है मैंने। उसने घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। वह सोचने लगा, मेरी इस स्थिति में माँ की भी कम गलती नहीं है। पूरी ज़िंदगी बस दूसरे बच्चों से तुलना ही की। बुआ जी का बच्चा डॉक्टर है, फलां का IIT में है और रिश्तेदार भी कम नहीं। जानते हैं कि मैं इतना मेधावी नहीं हूँ, पर कुरेद कर हर टेस्ट के नंबर पूछना नहीं भूलते। और जब वे किसी दूसरे बच्चे की सफलता की खबर मेरी माँ को देते तो उनकी खनकती आवाज़ से उनकी खुशी छुप नहीं पाती कि देखो तुम्हारा बच्चा नहीं कर पाया। यह सब सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि अब मरना ही है। तंग आ गया ऐसी ज़िंदगी से। उसने बोतल से पानी पिया। रात के 2 बज गए थे। उसका मन किया कि अभी कूद जाऊं, पर फिर उसने सोचा कि अभी हलचल मच जाएगी, सारी दुनिया जाग जाएगी, पापा को फ़ोन जाएगा। पापा को वैसे ही हाइपर टेंशन रहती है, BP बढ़ जाएगा और वह रात को ही भागेंगे। वहाँ सर्दी बहुत है, पापा के पास ओढ़ने को भी कहाँ है, एक ढंग की जैकेट भी नहीं है। पूरी तनख्वाह है बस उसे डॉक्टर बनाने में ही लगा दी, ना जाने कहाँ कहाँ से उधार कर रखा है। उसने घड़ी देखी, 3 बज गए थे। शेखर को अपनी माँ का ख्याल आया कि वे भी परेशान ही होंगी, उन्हें कौन सी नींद आई होगी। रिश्तेदारों ने रात भर ना जाने किन किन के बच्चों के सिलेक्शन बताकर उन्हें दुखी किया होगा। लोगों की जीवन के सुख की नींव दूसरों के दुख ही होते हैं। माँ भी क्या करे, उनकी भी आदत पड़ गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है। इतना कहता हूँ थोड़ा अच्छा खाएं, बादाम लाकर रखें, पर चुपके से मुझे भिजवा दिए। अचानक उसे पापा मम्मी पर दया आ गई। वह सोचने लगा, पापा भी क्या करें, मिडिल क्लास का जीवन। हर आदमी अपने बच्चे को अपने से बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है। बेचारों ने एक सपना मुझको लेकर यह देख लिया कि जिन तकलीफ़ों और अपमान से उन्हें गुजरना पड़ा वह मुझ तक नहीं पहुँचे। मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए। वे अपने लिए जी ही कहाँ पाए, उनका अपना कोई सुख तो है ही नहीं। रात को गहरे सन्नाटे में अपने आगोश में जकड़ लिया। शेखर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी कि अब वह क्या करेगा। वह डॉक्टर नहीं बन पाया, लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, यह सब सुनने से बेहतर है कि वह मर जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि मैं मर जाता हूँ तो आसपास के लोग माँ पापा को जीने देंगे। ठीक है, उन्होंने मेरे सामर्थ्य से बढ़कर उम्मीद पाली, उनकी शायद यह गलती तो है, पर इस गलती की उन्हें ऐसी सज़ा कैसे दे दूँ। बाद में उनका क्या होगा। रिश्तेदार रोज़ाना उनकी उन गलतियों को गिनाएंगे जो उन्होंने कभी की ही नहीं है, और उनकी बची ज़िंदगी रोज़ाना यही सोचने में निकल जाएगी कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता, यूँ करते तो आज बेटा तो होता। वह तो जीते जी ही मर जाएंगे।
उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल ऐसा लग रहा था कि ऊपर से नीचे छलांग लगा दे, जीवन को ख़त्म कर ले। पर अचानक माँ पापा का चेहरा घूम गया। नहीं, यह ठीक नहीं है। मेडिकल में नहीं हुआ तो कौन सी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक है, लोग थोड़ा कहेंगे, मैं सुन लूँगा और मन लगाकर किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा। बहुत रास्ते हैं जीवन में, पर माँ पापा का जीवन तो नर्क नहीं बनाऊँगा। शेखर ने नीचे पड़ा अपना मोबाइल उठाया तो देखा पापा के 20 मिस्ड कॉल आए हुए हैं। मोबाइल साइलेंट पे था। शेखर ने मिस्ड कॉल देखते ही उन्हें डायल किया। घंटी बजते ही माँ पापा दोनों जैसे पागल हो उठे। वे बोले, बेटा बिल्कुल परेशान मत होना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे, हिम्मत मत हारना। रात भर तूने फ़ोन नहीं उठाया बेटा, हम तो जीते जी मर गए थे, हम तो आने ही वाले थे। माँ पापा की बातें सुनकर शेखर रोने लगा और बोला, नहीं पापा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए नहीं उठा पाया। अचानक उसे लगा कि सुबह होने ही वाली है। दूर आसमान से सूरज अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, पर उसकी ज़िंदगी का सूरज निकल आया था, उत्साह और उमंग से भरा। माता पिता से संबल मिलते ही वह कुछ और कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। जहाँ एक रास्ता बंद होता है वहाँ 100 नए रास्ते खुलते हैं। अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए, अंधकार होते ही कितनी देर का है, बस कुछ पल टाल लेने चाहिए। कुछ पल की तकलीफ़ और आगे बहुत उम्मीद और आशा से भरा संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अचानक बादलों से निकले सूरज की एक किरण आकर शेखर के चेहरे पर पड़ी और निराशा का अंधकार न जाने कहाँ गायब हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आजकल के प्रतिस्पर्धा के ज़माने में उन्नति करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन अभिभावकों को बच्चों पर इतना दबाव भी नहीं डालना चाहिए कि असफलता मिलने पर मर जाना ही उन्हें एकमात्र विकल्प लगे। अगर जीवन है तो उसको भविष्य में पहले से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, इसलिए ना तो उम्मीद की राह छोड़नी चाहिए और ना ही नए विकल्प की आस। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।